वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया वॉल्यूम 2 से, जिसमें आज सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी। पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किया जाएगा फ्रांस के पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प पड़वाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि महासागरीय अम्लीकरण, गैर समन्वय पर्यटन तथा अत्यधिक मत्स्यन। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे टेकचंद। अगला प्रश्न है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है द्वितीय स्थान, जबकि पहला स्थान है अमेरिका का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। लाल सागर के साथ सीमा नहीं लगती है इथियोपिया देश की। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा लाल सागर से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। लद्दाख में अवस्थित नहीं है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि काराकोरम, जोजिला, चांगला यह तीनों दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चित 2 की अवधि क्या है। 7 निश्चित 2 की अवधि है 2020 से 2025 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मणिपुर स्थित केबू लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों वह दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय प्रजाति हो जाएगी संगाई हिरण। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है और उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है। तीसरे स्थान पर है तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, बेलाडीला चांदी, जो कि गलत दिया गया है। बेलाडीला लौ ऐश के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए और पन्ना हीरा के लिए। अगला प्रश्न है,
अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई लगभग है 6400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग सुमेलित है? और यह प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, दीवाने आरिज इल्तुतमिश, जो कि गलत दिया गया है। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था और यह बलबन से संबंधित है। बाकी तीनों सुमेलित दिए गए हैं। दीवाने खैरात दान विभाग था और यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था और यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। दीवाने रियासत जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था और इसको अलादीन खिलजी ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नगोंजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों उनका संबंध है नाइजीरिया देश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो कि गलत दिया गया है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। बाकी तीनों सुमेलित दिए गए हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बंदी जीवन सचिनाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की थी। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो दोस्तों वह वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी। वायसराय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी के बीच था। इन्हीं के समय 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाकू मारकर कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत लिया गया है आनंद मठ पुस्तक से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन कहा गया था भगत सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो दोस्तों वह वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद असमक 16 महाजनपदों में एक महाजनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में एक महाजनपद
अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी थी पोतन। ऑप्शन नंबर डी। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। जबकि शक्तिमती की राजधानी थी चैदी, उज्जैन की अवंती, हाटक की कम्बोज। अगला प्रश्न है, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है वह है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी। रक्त, उपास्थि एवं हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। त्वचा उपकला ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को देश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को देश धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है COMH2 का। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर इसलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अंतःकवचनांक बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है वह है मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी। कीट पंखों के साथ एकमात्र असीरुकीय है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फ्लाइम ऑर्थोपोडा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज की थी जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है वह है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, जो कि मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो दोस्तों, निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? केलामाइन अयस्क है जस्ता का। टीन का अयस्क है किसेटेराइट।
मैग्नीशियम का अयस्क है ब्रोमाइट, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट तथा कोरंडम, सीसा का अयस्क है गैलेना। अगला प्रश्न है परमाणु को कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अबाउ सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है भंडारण। ऑप्शन नंबर ए। कशेरुकियों में उदर ग्रासनली तथा आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है जिसका मूलभूत कार्य भंडारण है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी बेकेरल। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वसा का। अगला प्रश्न है शुष्का छिपाक यानी कि जीरोप्थेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों यह होता है विटामिन ए के कमी से। शुष्का छिपाक शरीर में विटामिन ए के कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके कारण मनुष्यों की आंखों में नमी या अश्रु कोष सूख जाते हैं। विटामिन ए के कमी से कॉर्निया को क्षति पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो दोस्तों वह पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा परवाल भित्तियां। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, फुक्कन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड, जो कि गलत दिया गया है। फुक्कन आयोग संबंधित था तहलका टेप कांड से। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित था। लिबढ़ाइन आयोग बाबरी मस्जिद कांड से संबंधित था। कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में वर्गीकृत किया जाता है उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न है जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है अपना प्यारा भारत देश। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद क्रमशः बांग्लादेश एवं चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, जबकि तीनों सुमेलित दिए गए हैं। कपास उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण रेशा क्रांति। प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से।
जबकि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति का आलू उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति का कपास उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 6। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुगम शेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो दोस्तों वह संशोधन था 51वां संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा विकसित हुई अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया है संविधान की प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का गठन 214, जो कि गलत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख किया गया है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में दिया गया है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 231 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जापान देश में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित है 6.4%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा
शुरू की गई एक पहल है। मेकांग गंगा सहयोग भारत और 5 अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अगला प्रश्न है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति निवास करती है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन नंबर डी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया था तथा 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया था। थैंक यू।